अमेरिका के बाद फ्रांस ने भारत पर कर दी हथियारों की बारिश। एमका विमानों के लिए दे रहा है दुनिया का सबसे बवंडर इंजन। तकनीक ट्रांसफर के जरिए भारत में ही करेगा दमदार प्रोडक्शन। सबमरीन अंडर वाटर ड्रोन के साथ मिलेगी सुपर राफेल की सौगात। दोस्तों, अमेरिका और फ्रांस ने मिलकर भारत को रूस का मजबूत विकल्प देने का बहुत पहले ही मन बना लिया था, जिसका मकसद था भारत को अपनी तरफ खींचना। लेकिन फिर भी लंबे वक्त तक दोनों देश भारत को अपनी तकनीक देने में आनाकानी कर रहे थे। लेकिन इसी बीच भारत ने रूस से तमाम डील कर डाली, जिसके बाद अमेरिका की तो जैसे जमीन ही खिसक गई। वहीं पीएम मोदी ने अचानक यूक्रेन जाकर पूरा खेल पलट दिया, जिसके बाद से अमेरिका और फ्रांस का रंग ही बदला दिख रहा है। जहां अमेरिका ताबड़तोड़ हथियारों और तकनीकों की बारिश कर रहा है, वहीं फ्रांस भी भारत के साथ वो सारे समझौते करने को बेताब हुआ जा रहा है जिसके लिए वो कई सालों से बहाने बना रहा था। फ्रांस भारत के सबसे खतरनाक जंगी योद्धा एमका के लिए अपने बेहतरीन इंजन देने का फैसला किया है, जबकि इस फैसले में सबसे बड़ी बात यह है कि फ्रांस इसका राइट भी भारत को देगा। मतलब भारत इसे अपने मित्र देशों को निर्यात भी कर सकेगा। इतना ही नहीं, भारत का यह सबसे पुराना रक्षा पार्टनर भारत को घातक सबमरीन और अंडर वाटर ड्रोन की तकनीक भी देने जा रहा है, जबकि भारत की हवाई ताकत में तगड़ा बूस्ट देने के लिए सुपर राफेल की सौगात भी फ्रांस दे सकता है। तो फ्रांस से भारत को मिलने वाले घातक और जंगी हथियारों और तकनीकों का पूरा डिटेल जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखिए। भारत को हवाई ताकत में इजाफे के लिए दमदार इंजनों की है सख्त जरूरत। तेजस विमानों के लिए भारत ने अमेरिका की कंपनी से किया है बड़ा सौदा। अब एमका के लिए फ्रांस ने दे डाला अपने बेहद पावरफुल इंजन का ऑफर। समुद्री सुरक्षा के लिए तमाम तकनीकों के साथ सुपर लड़ाका भी देने को तैयार। भारत को हवाई ताकत में तगड़े बूस्ट की जरूरत है, जिससे चीनी वायुसेना और भारतीय वायुसेना में विमानों की कमी के गैप को पूरा किया जा सके। अमेरिका और फ्रांस इससे पूरी तरह से वाकिफ हैं। भारत इन विमानों की कमी को पूरा करने के लिए अपनी स्वदेशी ताकत का इस्तेमाल कर रहा है, जबकि भारत अपनी समुद्री ताकत में भी ताबड़तोड़ इजाफा कर रहा है। इसी वजह से फ्रांस ने भारत को तमाम समुद्री हथियारों और तकनीकों को देने का फैसला किया है, जिसके लिए दोनों देशों के बीच बड़ा करार हो सकता है। जल्द ही पेरिस में दोनों देशों के एनएसए मतलब राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मिलने वाले हैं, जिसमें भारत की तरफ से अजीत डोवाल और फ्रांस की तरफ से इमैनुअल बोने मौजूद होंगे। फ्रांस भारत को किन किन समुद्री हथियारों की सौगात देने वाला है, इस बारे में हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन इससे पहले आपको ये बताते हैं कि फ्रांस भारत को कौन सा दमदार जेट इंजन देने वाला है। दरअसल भारत का मकसद है कि वो विमानों की तकनीक में इतना दमदार हो सके कि फिर वो इसके लिए किसी देश पर निर्भर न रहे। इसी वजह से अब वो केवल विमानों के सौदे के मूड में बिल्कुल नहीं है और वो अब उन जरूरी चीजों या तकनीकों की डील कर रहा है जो अभी तक भारत के पास नहीं है। भारत स्वदेशी तौर पर लड़ाकू विमान बनाने की क्षमता हासिल कर चुका है, लेकिन भारत के पास अभी तक कोई जेट इंजन नहीं है। इसी वजह से भारत ने अपने तेजस MK1 अल्फा विमानों के लिए अमेरिका से एक F404 इंजनों का करार किया था, जबकि भारत तेजस विमानों का सबसे घातक वर्जन तेजस मार्क 2 बनाने वाला है, जो कहने को तो 4.5 जनरेशन का लड़ाका है, लेकिन 5वीं पीढ़ी के विमान भी इसके आगे फीके साबित होंगे। इसकी वजह यह है कि इसे ऐसी खास तकनीकों से लैस किया जा रहा है कि इसे लगातार अपग्रेड किया जा सकेगा। इसी वजह से यह बहुत लंबे वक्त तक भारतीय वायुसेना की ताकत बना रहेगा। लेकिन भारत को अपने इस विमान को सुपर डुपर बनाने के लिए जरूरत थी एक एडवांस्ड और ताकतवर इंजन की। इसी वजह से इसके लिए भारत ने अमेरिका की जनरल इलेक्ट्रिक से ही F414 इंजनों का करार किया है, जिसे अमेरिका भारत के साथ भारत में ही बनाएगा। इसकी यूनिट बेंगलुरु में तैयार की जा रही है।
अमेरिका इन इंजनों की तकनीक भारत को ट्रांसफर करने वाला है, जबकि इसमें लगने वाले तमाम पुर्जे भी भारत के ही होंगे। अमेरिका की नीतियों में यह बदलाव कोई मामूली बात नहीं है, क्योंकि पश्चिम अफ्रीका और एशिया को वो बेहद निचले स्तर का मानता रहा है और उन्हें कोई भी तकनीक नहीं देना चाहता। लेकिन भारत के नेतृत्व ने अपनी नीतियों से दुनिया के इन सबसे ताकतवर देशों को अपनी तकनीक देने पर मजबूर कर दिया है। और अब अमेरिका के बाद फ्रांस भी भारत को अमेरिका के F414 से भी एडवांस्ड इंजन देने जा रहा है, जो 110 किलो न्यूटन थर्स्ट जनरेट करने की ताकत रखता है। लड़ाकू विमानों का इंजन बहुत बड़ी ताकत होती है। अभी तक केवल अमेरिका, फ्रांस और रूस ही इस ताकत को हासिल कर पाए हैं, जबकि चीन रूसी तकनीक से ही इस इंजन को बनाने में कामयाब हुआ है। जबकि पहले उसने अपने J-20 में रूसी इंजन का ही इस्तेमाल किया था, वहीं वो अपने FC-31 में अभी भी रूसी इंजन का ही इस्तेमाल कर रहा है। भारत स्वदेशी इंजन पर अभी काम कर रहा है। कावेरी 2 प्रोजेक्ट के तहत GTR-E इसमें ताकत झोंक रहा है। एमका के लिए भारत को बेहद दमदार इंजन की जरूरत है। इसी वजह से फ्रांस ने अपना इंजन देने का फैसला किया है। फ्रांस का यह फैसला इस लिहाज से चौंकाने वाला है क्योंकि उसने भारत को तकनीक का 100% ट्रांसफर और मेक इन इंडिया के तहत बनाने का फैसला किया है, जबकि वो इस इंजन का राइट भी भारत को देने को तैयार है। मतलब ये उसके बाद पूरी तरह से भारत का इंजन हो जाएगा, जिसे भारत अपने मित्र देशों को निर्यात भी कर सकेगा। ये वही फ्रांस है जिसने लंबे वक्त तक भारत के कावेरी 2 प्रोजेक्ट में हीला हवाली की है, लेकिन अब वो खुद भारत को अपना इंजन देने को तैयार है। इससे भारत की ताकत में बहुत बड़ा इजाफा होगा, क्योंकि इसके लिए भारत लड़ाकू विमानों के लिए आत्मनिर्भर हो जाएगा और चीन की हर चुनौती का तगड़ा जवाब तैयार कर सकेगा। वहीं फ्रांस भारत को समंदर की खतरनाक तकनीक भी देने वाला है। राफेल एम के साथ घातक सबमरीन के लिए करेगा करार। भयंकर अंडर वाटर ड्रोन के जरिए चीनी सबमरीन्स होंगे तबाह। भारत की हवाई ताकत में इजाफे के साथ साथ फ्रांस भारत को दमदार समुद्री ताकत से भी लैस करने वाला है। इसके लिए वो दुनिया के बेहतरीन समुद्री विमान राफेल एम का बेड़ा भारत को देगा। इन विमानों के लिए भारत और फ्रांस के बीच लंबे वक्त से बात हो रही है, जिसकी फाइनल डील NSA अजीत डोवाल की फ्रांस यात्रा पर हो सकती है, जो इसी महीने होने वाली है। भारत फ्रांस से 26 राफेल एम विमान खरीदेगा, जो वायुसेना के राफेल विमानों से भी बेहद घातक हैं। ये खास एयरक्राफ्ट करियर्स के लिए बनाए गए हैं। भारतीय नौसेना इन विमानों की तैनाती स्वदेशी एयरक्राफ्ट करियर विक्रांत में करने वाली है। इसके साथ ही फ्रांस भारत को अंडर वाटर ड्रोन की घातक तकनीक देने वाला है। इसे अनमैन्ड अंडर वाटर व्हीकल भी कहते हैं। अंडर वाटर यानी जैसा कि नाम से ही क्लियर है, ये पानी के अंदर काम करते हैं। इनमें किसी इंसान को बैठने की जरूरत नहीं होती है। इन हथियारों की 2 कैटेगरी होती है। पहली रिमोट से चलने वाले अंडर वाटर व्हीकल और दूसरे ऑटोमेटिकली अंडर वाटर व्हीकल, यानी जो खुद से ऑपरेट होते हैं। फिलहाल चीन, अमेरिका, फ्रांस, इजराइल रिमोटली ऑपरेटेड अंडर वाटर व्हीकल का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसे एक ऑपरेटर कंट्रोल करता है। ये हथियार समुद्र में निगरानी और पेट्रोलिंग का काम आता है। जरूरत पड़ने पर इनसे हमला भी किया जा सकता है। अंडर वाटर स्वॉर्ड ड्रोन्स का वजन कुछ किलो से 1000 किलो तक हो सकता है। ये समुद्र में कई हजार मीटर की गहराई तक जा सकते हैं। नौसेना का मकसद ऐसे ड्रोन्स का विशाल बेड़ा तैनात करना है। इसमें ज्यादा से ज्यादा अंडर वाटर ड्रोन्स होंगे जो पानी के अंदर पेट्रोलिंग करेंगे। चीनी सेना लंबे वक्त से हिंद महासागर में अंडर वाटर ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रही है। चीन इसके जरिए हिंद महासागर में भारतीय जहाजों की जासूसी करता है। ऐसे में फ्रांस से होने वाली डील भारत को रणनीतिक तौर पर दमदार बढ़त दिलाएगी, जबकि फ्रांस भारत को खतरनाक सबमरीन्स की सौगात भी देने वाला है। खास बात यह है कि फ्रांस भारत को जो सबमरीन्स देने वाला है वो परमाणु हमला करने में सक्षम होंगी। भारत और फ्रांस इस करार के तहत 3 डीजल पनडुब्बी साथ मिलकर बनाएंगे। इससे भारत की समुद्री ताकत में बहुत बड़ा इजाफा हो जाएगा। भारत के जखीरे में परमाणु हमला करने वाली कई सबमरीन्स हो जाएंगी, जबकि भारत इस बार अपनी हालिया 5वीं पीढ़ी के विमानों की जरूरत को देखते हुए फ्रांस से सुपर राफेल खरीदने का भी सुपर डुपर सौदा फाइनल कर सकता है। तो दोस्तों, भारत और फ्रांस के बीच इन हथियारों के लिए इसी महीने के आखिर में होने जा रही इन
ताबड़तोड़ डील पर आपका क्या कहना है? कमेंट में जरूर बताएं।